सुल्तानी अमलियात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। आज का अमल बड़ा ही ख़ास अमल है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो समझ में ना आए तो वो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकता है। व्हाट्सअप चैनल मौजूद है और व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है। इस आयत मुबारक के मुतल्लिक सबको पता है और मैं भी बता देता हूँ। सूरह आले इमरान है ये, और सूरह आले इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 164 154। सूरह आले इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 154। इसे आयत कुतुब कहा जाता है और यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने इसके तरीक़ेकार बताए हैं और ख़ुसूसी इसका तरीक़ेकार, ज़कात का तरीक़ा, जिन्नात और जादू के तोड़ के लिए इसको काफ़ी अहमियत हासिल है। तो मैं आज आपको यहाँ 2-3 चीज़ें मुख्तलिफ बताऊँगा। किसी से काम लेना हो, किस तरीक़े से लेंगे और क्या करना है आपने। दुश्मन तंग ना करे, गैबी रिज़्क़ हासिल हो, गैबी इमदाद हासिल हो, रिज़्क़ में रिज़्क़ की फरमानी हो, रिज़्क़ की तंगी दूर हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा। तरीक़ा सेम है, सेम से मुराद ये कि बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ना ज़कात है, ना चिल्ला है, ना जलाली जमारी परहेज़। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहली चीज़ जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि अगर आपने किसी से काम लेना है, अगर किसी से काम लेना हो और अंदेशा हो कि वो आप मना कर देगा, काम से मुराद क्या है, बहुत सारी चीज़ें, पैसों के मुतल्लिक हो, रिश्ते के मुतल्लिक हो, जॉब के हवाले से हो, कोई कारोबार के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आप रिलेटेड हों, आपको लगे मैं फ़लाँ शख़्स के पास जाऊँगा और मुझे अंदेशा है कि वो इनकार कर देगा, तो आपको जो मैं तरीक़ा बता रहा हूँ आप वो तरीक़े करके चले जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला मुमकिन नहीं है कि वो इनकार कर दे इंशाअल्लाह। दुश्मन तंग ना करे, गैबी रिज़्क़ हासिल हो, गैबी इमदाद हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। तरीक़ा थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, आसान है। कहने का मकसद ये कि 40-40 दिन, 70 दिन या 100 दिन आपने नहीं लगाने, बहुत आसान तरीका है। सुनिएगा, समझिएगा, समझ में आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, वैसे तो यूट्यूब की दुनिया पर सब ने, काफ़ी सारे लोगों ने इसे जादू जिन्नात के तोड़ के लिए रखा। इससे एक जो मुख्तलिफ चीज़ वो ये है कि आप किसी से काम ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? इस आयत के ज़रिए से ही ले सकते हैं। तो मैं इसका तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी से काम लेना हो, अगर किसी काम का अंदेशा हो कि वो इनकार कर देगा, तो 2 रकात नमाज़ नफ़िल आपने पढ़नी है। 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ें और इस आयत को पढ़ कर ख़ुद के ऊपर दम कर दें और मुतल्लिका शख़्स के पास चले जाएँ। इंशाअल्लाह ताला इनकार नहीं करेगा वो। आयत कितनी दफ़ा पढ़नी है? 3 दफ़ा पढ़ लें, 1 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें। ठीक है? दुश्मन तंग ना करे। अगर किसी ज़ालिम दुश्मन से ख़तरा हो तो रोज़ाना 12 मरतबा पढ़ के, अच्छा, पढ़ लेने से दुश्मन के शर से महफूज़ रहेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। बस आपने तसव्वुर रखना है कि फ़लाँ शख़्स मुझे तंग ना करे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वैसे तो फ़ज़ूल में तंग करते हैं और कोई ख़ानदानी मसले मसाइल भी चल रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है ये। रिज़्क़ की फरमानी के लिए, गैबी इमदाद के लिए, रोज़ी रिज़्क़ के लिए। अगर कोई रोज़ी रिज़्क़ के लिए तंगी का शिकार हो ना, तो रोज़ाना इसको किसी भी वक़्त 1100 बार पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह दस्ते गैब से आपका हिसाब किताब बन जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त और बहुत कमाल की ये आयत है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है और परवरदिगार का पाक कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शिफ़ा ही शिफ़ा है और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। चौथी और पाँचवीं चीज़ ये है कि ये जादू जिन्नात के तोड़ के लिए, इसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। अगर किसी के साथ ऐसा मसले मसाइल हों, तो ये आयत 7 दफ़ा पढ़ कर मरीज़ की आँखों पर, सर पर, कान पर फूँक मार दें। जहाँ-जहाँ से रास्ते, अब देखें, जो अहले इल्म है, जो अमलियात को जानता है, तो उसको पता होगा कि कहाँ-कहाँ से रास्ते हैं जादू और जिन्नात के दाखिल होने के। ठीक है ना? अब आप सुन लीजिए। इस आयत को 7 दफ़ा पढ़कर आपको ऐसा लगे कि जिन्नात और जादू के मसले मसाइल हैं, ये उसके लिए 7 दफ़ा पढ़कर मरीज़ की आँखों पर, सर और कान पर फूंक मार दें। इन रास्तों से जादू और जिन्नात दाखिल होते हैं, वो रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। ठीक है ना? दिन में 2 दफ़ा अमल कर लिया करें, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह जिन्नात और जादू का असर ज़ाइल होता जाएगा और मरीज़ सुकून में आता जाएगा। ठीक है ना? आज़मूदा है, आज़माया हुआ है। मैं आपको ये फिर आपको बता दूँ कि जिन्नात और जादू के तोड़ के लिए, और जहाँ-जहाँ से आपको लगता है कि जिन्नात के रास्ते हैं, जो जानते हैं इस चीज़ को, वहाँ-वहाँ आपने 7 दफ़ा पढ़ के फूँक मार देना है और इंशाअल्लाह जादू का असर जो है और जिन्नात का असरात जो हैं वो ज़ाइल होते रहेंगे। ठीक है?
कुछ समझ में ना आए तो वो पूछ लीजिएगा, और व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, चैनल भी मौजूद है, डायरेक्ट आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई भी परेशानी होती तो वो ज़रूर रब्ता कीजिए। देखिए, मैं फिर बता दूँ, किसी से काम लेना हो, दुश्मन तंग ना करें, गैबी रिज़्क के लिए, इमदाद के लिए और जादू के तोड़ के लिए। यूट्यूब पे जादू जिन्नात के तोड़ के लिए इस आयत को बड़ी पज़ीराई हासिल है, बहुत तारीफ़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कोई इसे करना चाहे वो इसे ज़रूर करे। जादू जिन्नात के लिए भी कर सकता है, और ख़ुसूसी मैंने थोड़ा-सा आपको मुख्तलिफ बताया, आसान है, मुश्किल नहीं है। किसी से काम लेना हो किस तरीके से ले सकते हैं, आप इसे खुद आज़मा के देख लीजिएगा। जो ख़ास है, जो मैंने आपको बताया, किसी से काम लेना हो, अगर किसी से काम हो, अंदेशा हो कि वो इनकार कर देगा, तो 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़कर आयत मुबारका को पढ़कर अपने ऊपर दम करें और मुतल्लिक़ा शख़्स के पास चले जाएँ, इंशाअल्लाह इनकार नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जो कोई करना चाहे वो इसे ज़रूर करे। कुछ समझ में ना आए तो नंबर मौजूद है, वो डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो पे ज़रूर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।